आज हम फिफ्थ एग्जाम्पल करेंगे। शो डैट, क्या प्रूव करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3 + 1/5 अप टू सोन प्लस 1/2n - 1 होल डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। हमें इस सीक्वेंस की लिमिट को 0 दिखाना है। जब भी होल डिवाइडेड बाय n हो तो हम कोशिश करेंगे कि कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से हम कर सकें। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या थी कि अगर an a को कन्वर्ज कर रहा है तो a1 + a2 + an बाय n किसको कन्वर्ज करेगा, a को। ठीक है, तो मुझे इस तरीके की कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट दिखानी है तो मैं सिर्फ यहाँ से an उठा लूँगी बेटा। ये an देखो, a1 + a2 + an ऐसे बनता है ना, ठीक है ना। तो हम सिर्फ an उठा लेंगे। an यहाँ पर क्या है, ये 1 लिखा हुआ है, a1। n को 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, n को 2 रखेंगे तो ये 1/3 आएगा, n को 3 रखेंगे तो ये 1/5 आएगा, और होल डिवाइडेड बाय n है। तो सिर्फ हम an को अगर कन्वर्जेंट दिखा दें किसी पर्टिकुलर नंबर a, जो भी उसने लिमिट प्रूव करनी कहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो इस तरीके से सीक्वेंस बनेगी इसकी टर्म से, वो भी a को ही कन्वर्ज करेगी बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो हमने लेट an क्या है, 1/2n - 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an क्या करेंगे, सीधा n को इन्फिनिटी रख देंगे, इसमें 1/∞ 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी an एक सीक्वेंस है जो 0 को कन्वर्ज कर रही है बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स वी है। इस तरीके से उसकी टर्म से जो हम सीक्वेंस बनाएंगे वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को। तो यहाँ पर a1 a2 a3 की वैल्यू रखेंगे, तो हमें यही तो प्रूव करना था। दूसरा पार्ट देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2/1 प्लस ये 1/n, ये पूरे के बटे में n ही तो है। ठीक है, तो यहाँ मुझे an क्या मिलेगा, ये तो an ये मिलेगा, तो लेट an क्या हो गया, n + 1/n, यानी an क्या हुआ, 1 + 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो n को डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देंगे इसमें, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 1। फिर बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, अगर an एक सीक्वेंस है जो 1 को कन्वर्ज कर रही है, तो इस तरीके से जो मैं सीक्वेंस बनाऊँ उसकी टर्म से सीक्वेंस बनाऊँगी वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को। अगर मैं यहाँ a1 a2 यहाँ से a1 a2 a3 निकाल कर वैल्यू पुट करती हूँ तो ये वही तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी ये भी इसकी लिमिट भी क्या होगी, 1। एग्जाम्पल 6, प्रूव डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁻n बाय n फैक्टोरियल होल रेज़ टू पावर 1/n इज इक्वल टू e। जहाँ किसी सीक्वेंस की पावर 1/n हो वहाँ हम कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का यूज़ करता है, an रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कह रही थी कि अगर कोई an सीक्वेंस है, यहाँ पर an क्या है हमारा, जो अंदर है, क्योंकि कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स में an रेज़ टू पावर 1/n होता है, तो हम रेज़ टू पावर 1/n को an के अंदर काउंट नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। हमने क्या लेट किया है, an क्या है, सिर्फ ये अंदर वाली ब्रैकेट an ये है। हम यहाँ से n को n + 1 रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, n को n + 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये टर्म बन जाएगी n + 1 होल रेज़ टू पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 का फैक्टोरियल। n की जगह हर जगह n + 1 रिप्लेस हो गया। ठीक है, नाउ an + 1 बाय an फाइंड आउट करेंगे। an + 1 तो ये है, बाय an करेंगे तो ये रिवर्स होके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, n फैक्टोरियल यहाँ है n + 1 फैक्टोरियल। n + 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, n + 1 × n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, सिर्फ n + 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, और n + 1 रेज़ टू पावर n + 1 और नीचे n रेज़ टू पावर n। यहाँ है n + 1 की पावर n + 1। अगर मैं n + 1 की एक पावर बाहर निकाल लूँ और वो ऊपर और नीचे इन दोनों कट जाएं, तो यहाँ रह जाएगा n + 1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर n, यानी क्या रह गया, n + 1 रेज़ टू पावर n बाय n रेज़ टू पावर n। होल पावर n कर ली, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमें पता है इसकी लिमिट क्या होती है, e। इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू इसकी e होती है। e हमारे पास an एक सीक्वेंस मिल गई, सीक्वेंस थी पॉजिटिव टर्म्स की, सच डैट इसकी लिमिट क्या है, e। कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स हमें क्या कह रही है, अगर an + 1
बाय ए एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली वो इक्वल, ये इसके इक्वल आएगी, दोनों इक्वल आएंगी। अगर इसकी लिमिट ई है तो यानी इसकी लिमिट भी कितनी होगी, ई। और यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था, इस सीक्वेंस की, या सीक्वेंस मत कहिए, एन फैक्टोरियल बाय एन रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल होल रेज टू पावर 1 बाय एन, इसकी लिमिट ई प्रूव करनी थी। तो हमने सिर्फ अंदर वाले पार्ट को, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को क्या माना, ए एन माना। और ए एन, हमने ए एन प्लस 1 बाय ए एन की लिमिट निकाल कर कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का यूज़ किया और कहा ये दोनों इक्वल आएंगी। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का ही यूज़ करके हम करेंगे। और एन जहाँ भी 1 बाय एन हो तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं 90% कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का ही यूज़ करते हैं। ए एन और सिर्फ नीचे वाला मानते हैं, पावर 1 बाय एन को इंक्लूड नहीं करते। तो ए एन एन हुआ, ए एन प्लस 1 एन प्लस 1 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, इसकी लिमिट 1 आ गई। फिर कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट से इन दोनों की लिमिट क्या होगी, इक्वल। याद रखना, आप कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का यूज़ तभी करेंगे जब हमारी सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की हो, ठीक है। तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, 1। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक बार खुद पढ़ के देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं करवाऊँगी। नेक्स्ट है 9th एग्जाम्पल, इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू L1। ए एन एक सीक्वेंस है जो L1 को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। बी एन कन्वर्जेस टू L2, जो बी एन है वो L2 को कन्वर्ज कर रही है। देन द सीक्वेंस सी एन बाई एन कन्वर्जेस टू L1 L2। हमें क्या प्रूव करना है, सी एन कन्वर्ज करे L1 L2 को, ठीक है। वेयर सी एन कैसे बनाया है, A1 बी एन, A2 बी एन माइनस 1, A n B1। सी एन क्या बनाया हमने, A1 बी एन प्लस A2 Bn माइनस 1 अप टू सोन An B1। यानी C1 क्या हो जाएगा, n को 1 रख देंगे तो ये A1 B1 से शुरू होगा, n को 1 रख देंगे, कहाँ तक जाएगा, n को 1 रखेंगे तो A1 B1 तक जाएगा, n को यहाँ 1 रखूँगी तो यानी सिर्फ C1 में टर्म आएगी A1 B1। C2 रखेंगे n को A1 B2 प्लस A2 n को 2 रखेंगे तो यहाँ B1 हो जाएगा। और लास्ट टर्म यहाँ से पता लगे कि कहाँ तक वैरी करेगा। C3 की बात करेंगे तो A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1। इसका A1 A2 इसमें नेक्स्ट टर्म लेते रहेंगे, इसमें हम पीछे वाली टर्म लेते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो सीक्वेंस बनी है हमें उसको दिखाना है कि वो L1 L2 को कन्वर्ज कर रही है। इसमें भी पहला स्टेप लर्निंग स्टेप है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स में सी एन को माना था An माइनस ए, ऐसे ही यहाँ An को मान लिया L1 प्लस अल्फ़ा एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, ये तो n से इंडिपेंडेंट है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इस पर लिमिट आ जाएगी। इसकी लिमिट L1 हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ये एज इट इज़ L1 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फ़ा 1। L1 से L1 कट जाएगा, यानी अल्फ़ा n की लिमिट कितनी हो गई, 0। अगर कोई सीक्वेंस 0 नल सीक्वेंस हो तो उसकी जो मोड से सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होती है, नल सीक्वेंस होती है। बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, इस पर कोशी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई किया, ये पूरी अपने आप में An सीक्वेंस है। अगर An 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी टर्म से जो मैं सीक्वेंस इस तरीके की बनाऊंगी वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। यानी मॉड ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 2 प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा n बाय n, इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 0। हमें पता है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड। बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई तो मुझे कोई k मिलेगा सच डैट मॉड ऑफ bn इज़ लेस देन इक्वल टू k, ठीक है। सीक्वेंस bn कन्वर्जेस, अब यहाँ पर हमने स्टेप छोड़ा, आल्सो करके नया स्टेप शुरू किया कि bn कन्वर्जेंट टू L2। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि bn एक अनदर सीक्वेंस है जो L2 को कन्वर्ज कर रही है। बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, अगर bn L2 को कन्वर्ज कर रही है तो b1 प्लस b2 प्लस bn बाय n भी किसको कन्वर्ज करेगी, L2 को। नाउ अब हमने शुरू किया Cn बाय n, जिसके लिए हमें प्रूव करना है। वो दिखने में कैसी होगी, Cn की वैल्यू रख दो एज इट इज़। फिर A1 क्या है, यहाँ से A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, An की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ रख दी, ठीक है। A1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा L1 प्लस अल्फ़ा 1, A2 क्या हो जाएगा, L1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू सोन, ठीक है। L1 वाले एक साथ किए, ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी सब एक साथ कर लिया बाय n, ठीक है। जब हम इसको बाय n सबके ओवर में अलग अलग लेंगे, इसके बटे में अलग ले लीजिए, इतने पार्ट के बटे में, इतने के बटे में अलग ले लीजिए।
यूजिंग थर्ड वी गेट लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी सी एन बाई एन। L1 तो एज इट इज़ पहले था और ये वाला पार्ट हम पहले दिखा चुके हैं कि ये L2 को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इसकी लिमिट L1 L2 आ गई और ये एज इट इज़ बच गया। अब हम इसकी लिमिट पर काम करेंगे कि ये इसकी लिमिट क्या आ रही है, क्योंकि इसकी लिमिट मुझे L1 L2 दिखानी है तो मुझे इसकी लिमिट 0 दिखानी है। समझ में आया? मुझे स्टेटमेंट में प्रूव करना है सी एन बाई एन की लिमिट L1 L2 है। सी एन बाई एन की लिमिट हमने प्रूव कर दी L1 L2 प्लस समथिंग, यानी ये समथिंग वाला पार्ट क्या होगा? 0। ये क्या है? लिमिट ऑफ डेट सीक्वेंस। ठीक है, इसको हमने शुरू किया, ये चीज़ हमने पहले भी की है। -0 लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो, नहीं है तो एज इट इज़ शुरू किया। मॉड क्वांटिटी अलग अलग की, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा बाई एन। जो हमारी बी एन है वो थी बाउंडेड सीक्वेंस थी, बाउंडनेस का यूज़ किया, के लग जाएगा हर बी एन की जगह। B1 B2 बी एन की जगह हम के अप्लाई यूज़ कर देंगे, वो के बाहर आ जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस बाय n, लेकिन इसकी लिमिट क्या है? 0। मैं अगर लिमिट अप्लाई करूँगी, इसकी लिमिट क्या है? 0, तो यानी इसकी लिमिट क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 को कन्वर्ज कर रहा है ये। ठीक है, और इसका यूज़ यहाँ कर दिया, तो सी एन बाई एन की लिमिट कितनी रह गई? L1 L2। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंसेज ए एंड बी एन सच डैट ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, बट ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेंट। यहाँ पर ये एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल पर आपको पढ़ने चाहिए। जैसे जैसे आप इनको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बनाने भी आ जाएंगे। हमें एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल उठाना है, ये इसके आंसर वेरी कर सकते हैं, हर बच्चा अलग अलग सीक्वेंस उठा सकता है। ए एन डाइवर्ज करे इन्फिनिटी को, ए एन इन्फिनिटी को जब भी कहे ना इन्फिनिटी, आप सीधा एन उठा लीजिए। ये सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। ठीक है, उसने कहा बी एन एक सीक्वेंस उठाइए, माइनस एन उठा लीजिए। वो किसको डाइवर्ज कर रही है? माइनस इन्फिनिटी को। लेकिन अगर मैं इनको जोड़ दूंगी तो ए एन प्लस बी एन क्या हो जाएगा? 0 एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी और वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, बट ए एन प्लस बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे ए एन प्लस बी एन को डाइवर्जेस दिखाना है, तो ए एन को आप ये उठाइए, बी एन को 2n उठा लीजिए माइनस। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तब भी ये क्या बचेगा? -n, और -n यानी ए एन प्लस बी एन किसको डाइवर्ज कर रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी को। थर्ड पार्ट है ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एंड बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, बट ए एन प्लस बी एन ओसिलेट्स। कह रहा है ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, बी एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, बट ए एन बी एन ओसिलेट करे। इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब भी ओसिलेट की बात करता है तो आप टर्म्स को, सीक्वेंस को इस तरीके से इवन और ओड के लिए अलग अलग लेट कर लीजिए। देखो, ए एन को लेट किया n², इफ़ n इज़ ओड। ए एन की अगर n इवन है तो n+1 टर्म्स चलेंगी। बी एन क्या है? -n। ये भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ, ऐड करते हैं तो ये 0 1 6 1 21 ये ओसिलेट कर रहा है। हमें वहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ओसिलेटिंग फाइनेटली या इनफाइनेटली, तो यहाँ पर ये ओसिलेट्स इनफाइनेटली है। क्या कर रहा है? ओसिलेट्स इनफाइनेटली। एक बार ये 1 पर आ रहा है, उसके बाद 6, फिर 1 पर आ रहा है, फिर ये 20 जा रहा है आगे, तो ये ओसिलेटिंग इनफाइनेटली होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, बट ए एन प्लस बी एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ए एन को 2n मान लीजिए और बी एन को -n मान लीजिए। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो n बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेंगे। इसको 2-2 3-3 बार आप लोगों ने करके देखना है इस पार्ट को। ठीक है।